Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will do some important questions of definite integral. Before starting the questions हम लोग पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कि 7 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी. एक बार हम प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लेते हैं. तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स व्हेन लिमिट इज़ फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. इन दोनों लिमिट्स को प्लस करके माइनस एक्स एंड लिमिट इज़ फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो हम एकदम से ही गेस कर पाएँ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होगा और उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम अपना सॉल्यूशन निकाल पाएँ. सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू ए. तो इसका हम क्या लिखते थे, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स. इस ए को माइनस एक्स कर देते थे व्हेन लिमिट इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू ए. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी होती थी हमारी इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ बी टू सी एफ एक्स डी एक्स. इसमें जो बी होता था वो ए और सी के बीच में होता था. याद है, इसको हम ब्रेक प्रॉपर्टी बोला था ये ब्रेक प्रॉपर्टी होती है. पहले हम लोग ब्रेक पॉइंट निकालते थे कि इंटीग्रल कहाँ पे ब्रेक हो रहा है. वो ब्रेक कैसे निकलता था, इस एफ एक्स की जहाँ पे हमें जो भी एफ एक्स की वैल्यू दी होती थी हम उसको ज़ीरो पुट करते थे. हमारा वहाँ से ब्रेक आता था, ब्रेक पॉइंट आता था. उसके बाद हम फंक्शन निकालते थे कि फंक्शन कहाँ कौन से इंटीग्रल में नेगेटिव होगा, कौन से इंटीग्रल में पॉजिटिव होगा. तो हम क्या करते थे, इन दोनों लिमिट्स में से कोई सी भी, इन दोनों बीच की लिमिट्स में से कोई सी भी एक वैल्यू पुट कर देते थे और देखते थे आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है. अगर नेगेटिव आता था तो फंक्शन हम नेगेटिव का लेते थे और अगर पॉजिटिव आता था तो हम फंक्शन पॉजिटिव का लेते थे. फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम माइनस ए टू ए इज इक्वल्स टू, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. पहला तो होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू ए. ये तब होता है जब एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो इवन है, और ज़ीरो होता है जब जब हमारा फंक्शन जो है वो ऑड है. ठीक है. फंक्शन इवन और ऑड हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम एफ एक्स के अंदर माइनस एक्स डालेंगे, माइनस एक्स डालने की जगह हमें एफ एक्स ही आ रहा है. अगर हमने एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, माइनस एक्स डालने के बाद भी हमें वही ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारा फंक्शन इवन होता है. लेकिन अगर हमें एफ के अंदर माइनस एक्स डालने पे माइनस ऑफ फंक्शन मिलता है, मतलब नेगेटिव ऑफ फंक्शन मिलता है, नेगेटिव ऑफ क्वेश्चन मिलता है जो हमें क्वेश्चन दे रखा होता है, तो हमारा फंक्शन जो होता है वो ऑड होता है. ठीक है. फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स. इसमें क्या हुआ, ये लिमिट्स जो हैं वो रिवर्स हो गई. ए टू बी है ना, बी टू ए हो गया और नेगेटिव हो गया. जब भी हमें लिमिट को रिवर्स करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस इंटीग्रल का नेगेटिव ले लेते हैं और लिमिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं. सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू टू ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू ए. जीरो से टू ए जब हमें दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम जीरो टू ए ले लेते हैं, फिर एक और बार जीरो टू ए ले लेते हैं, तो वो कुल मिला के कितना हो जाता है, जीरो टू टू ए. और सेकेंड और जो इसी टू ए वाले की जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू टू ए. ठीक है. इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू ए इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है. अब हमें x की जगह टू ए माइनस एक्स डालना है. टू ए माइनस एक्स डालने पर हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ये वाला इंटीग्रल लगाएंगे. लेकिन अगर हमें नेगेटिव ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब जो हमें फंक्शन दिया हुआ उसका नेगेटिव मिल रहा है, तो हम फिर ज़ीरो लिख देंगे उसका आंसर कि उस इंटीग्रल का आंसर ज़ीरो है. ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर. पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ मॉड साइन एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे जो प्रॉपर्टी होती थी माइनस ए टू ए वाली एफ एक्स डी एक्स. ठीक है. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम अपना ब्रेक ढूंढेंगे कि ब्रेक हमारे कहाँ पे मिलेगा, ब्रेक पॉइंट क्या है हमारा. तो ब्रेक ढूंढने के लिए हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को लेट कर लिया कि ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा ज़ीरो है, तो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है. अब साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो कब कब होती है, जब एक्स अगर ज़ीरो हुआ, पाई हुआ, टू पाई होगा, थ्री पाई होगा, गोज़ ऑन.
तो x की वैल्यू जो होगी, साइन x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन अब हमें देखो यहाँ पे लिमिट दे रखी है -90 टू 90, -90 के बीच में क्या आता है, 0 ही आता है ना, 180 तो आएगा नहीं। तो इसीलिए हमने x की वैल्यू ले ली 0। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी -π/2 टू π/2 और हमारा ब्रेक आ गया 0 में। पाई 2 पाई 3 पाई हमने क्यों नहीं लिया, 180 360 हमने ये सब क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है -90 टू 90, -90 टू 90 के बीच में सिर्फ 0 ही आता है, इसीलिए हमने ब्रेक पॉइंट में 0 लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को हमने ब्रेक पॉइंट तो निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि अब हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव किधर होगा और पॉजिटिव किधर होगा। तो अब हम फंक्शन को नेगेटिव देखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमने इंटीग्रल लिख लेंगे -π टू 0, -π/2 टू 0 dx लिखेंगे, फिर π/2 टू 0 टू π/2 dx लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 0 से -90 के बीच में, -90 से 0 के बीच में हम कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं, उसको हम f(x) में डालेंगे, मतलब उसको हम sin x में डालेंगे। तो हमने -45 ले ली, तो साइन एक्स में हमने जब -45 डाला तो जो माइनस है वो सेल्फिश होता है, वो अपना जो नेगेटिव साइन होता है वो बाहर फेंकता है, तो उसने बाहर फेंका। और साइन 45 की डिग्री वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये जो माइनस है ये, तो ये क्या आया हमारा, नेगेटिव है। तो इसीलिए हम नेगेटिव ऑफ साइन एक्स लेंगे इसके अंदर। और 0 से 90 के बीच में जब हम वैल्यू डालेंगे, तो 0 से 90 के बीच में हमने वैल्यू डाली यहाँ पे साइन 45, वो होता है 1/√2, ये पॉजिटिव आया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव का फंक्शन लिया है, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 0 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लिख दी और हमने लिमिट लगा दी -π/2 टू 0, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और हमने लिमिट लगा दी 0 टू π/2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में अपर लिमिट डालेंगे, माइनस इसी पूरे में लोअर लिमिट डालेंगे, सेम इधर होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, -π/2 टू 0, और यहाँ पे प्लस माइनस कॉस एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू π/2, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos 0 माइनस कॉस -90 प्लस माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 हमने लिख दिया, cos 90 क्या होता है 0, तो -0 प्लस cos 90 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos 0 1 होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखने से तो बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन डरावना है नहीं, हम जैसे जैसे इसको करते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये आसान लगता जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर अपने आप खुद इसको सॉल्व करना, तो बहुत इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना तो -a टू a वाली प्रॉपर्टी लग रही है, क्यों, क्योंकि -a यहाँ पे 3π/2 है, लेकिन ऊपर π/2 है, तो ये तो सेम है ही नहीं। ना ही यहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ लग रही है 4 5 6 7 8 9, कोई 6 7 कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी यूजिंग प्रॉपर्टी 1। हम एक फर्स्ट प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती थी, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx व्हेन लिमिट इज फ्रॉम a टू b इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस x व्हेन लिमिट इज फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और हमने लेट कर लिया कि आई हमारा ये क्वेश्चन है, तो हमने आई यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस पाई होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 3 पाई, कितना होता है, कॉस स्क्वायर x ही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर x लिख लिया, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर x प्लस 3 पाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर x, ये क्वाड्रेंट वाला होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर x आएगा, तो हमने कॉस स्क्वायर x लिख लिया, और हमने लेट कर ली कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लिखी फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx व्हेन लिमिट इज फ्रॉम a टू b इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस x व्हेन लिमिट इज फ्रॉम a टू b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये निकालेंगे, तो इधर क्या आएगी, लिमिट क्या आएगी, -3π/2 से -π/2, और यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया अपना पूरा, ठीक है, जो भी था। यहाँ पे भी माइनस, अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट तो सेम ही रहेंगी, ये वाली a क्या है हमारा, यहाँ पे a है -3π/2 और b है यहाँ पे -π/2,
तो यहाँ पे मैंने ए इधर बी इधर लिख दिया है, कोई बात नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो -π/2 प्लस माइनस, अब ये माइनस का तो इसीलिए माइनस आ गया, -3π/2, और ये माइनस का x एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4π/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, f ऑफ -2π माइनस x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या डालेंगे, -2π माइनस x डालेंगे। तो मैंने वही लिख दिया, रिप्लेसिंग x विद -2π माइनस x। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल ऑफ x प्लस पाई होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x, और लिमिट क्या थी हमारी, -3π/2 से -π/2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या डालना है, -2π माइनस x। तो इस x की जगह हमने -2π माइनस x डाल दिया, ये पाई एज इट इज़ रहेगा, होल का क्यूब आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, x की जगह -2π माइनस x हमने डाल दिया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2π प्लस पाई कितना हो जाएगा, -π माइनस x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जो हमने नेगेटिव जब हम कॉमन निकालेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हमने नेगेटिव कॉमन निकाला तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, 2π प्लस x हो जाएगा, और जब हम -1 को बाहर निकालेंगे ये स्क्वायर भी उसके ऊपर लगेगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो हमने वो लिखा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, माइनस को कॉमन निकाला, और इस पे पावर लगी है तो माइनस पे भी पावर लगेगी, मतलब -1 का होल क्यूब आ जाएगा, पाई प्लस एक्स का होल क्यूब, साइन चेंज कर दिए जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 2π प्लस एक्स क्या होता है, 360 प्लस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 360 प्लस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने वही, ये भी क्वाड्रेंट का ही है तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे। अब ये -1 का होल क्यूब क्या होता है, पावर ऑड है तो ऑब्वियसली -1 आएगा, तो हमने माइनस यहाँ पे लिख दिया, पाई प्लस, वो वीडियो में आ नहीं रहा था, तो -1 का होल क्यूब क्या होता है, पावर ऑड है तो नेगेटिव ही होगा ना, -1 ही होगा, तो इसीलिए हमने माइनस लिख दिया, पाई प्लस 3 का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 भी थी हमारे पास और इक्वेशन 2 भी थी, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 का जो LHS था वो I था, और इक्वेशन 2 का भी LHS था जो I था। अब हम दोनों के RHS को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 1 का RHS था इंटीग्रल ऑफ x प्लस पाई का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये माइनस आया और वो प्लस, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस, और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए हमने माइनस लिख दिया, और इसको लिख देंगे हम इक्वेशन 2 के RHS को, तो वो हो गया इंटीग्रल ऑफ पाई प्लस 3 का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx व्हेन लिमिट इज फ्रॉम -3π/2 -π/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो अब हम एक ही इंटीग्रल में लिख देंगे, तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, एक मिनट, i प्लस आई 2i हो जाएगा, एक ही हमने लिमिट लगाई -3π/2 से -π/2, और अब हम क्या करेंगे, इनको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, तो x प्लस पाई का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई प्लस 3 का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो अंदर क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और लिमिट आ गई -3π/2 से -π/2। ठीक है, अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x, तो हमने वही यहाँ पे पुट कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने डाल दिया 1 प्लस कॉस 2x, साइड में मैंने फॉर्मूला लिख भी दिया यहाँ पे, तो लिमिट हो जाएगी हमारी यहाँ पे -3π/2 से -π/2 इक्वल्स टू 2i। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन किया तो x प्लस साइन 2x/2 आ जाएगा, और हम लिमिट लगा देंगे -π/2 से -3π/2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में पहले -π/2 डालेंगे, तो हमने इस पूरे में x की जगह -π/2 डाला, यहाँ पे x की जगह -π/2 डाल दिया, यहाँ पे x की जगह -π/2 डाल दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगल का पार्ट नहीं है, ऊपर से ही हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस इस पूरे में -3π/2 डाल देंगे, तो x की जगह हमने -3π/2 डाल दिया, यहाँ पे भी हमने -3π/2 डाल दिया। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, -π/2 प्लस साइन -π/2 प्लस 3π/2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3π/2 प्लस माइनस माइनस साइन -3π/2। ठीक है,
यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो साइन माइनस पाई होता है वो ज़ीरो होता है और साइन माइनस 3 पाई भी ज़ीरो होता है। तो हमने यहाँ पे इसकी और इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी और ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। इन दोनों को जब हम करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -π/2 + 3π/2, 2π/2, 2 से 2 कैंसिल और आ जाएगा यहाँ पे पाई, पाई आएगा यहाँ पे और ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी π/2, π/2 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ log sin x व्हेन लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे ज़ीरो टू ए वाली जो प्रॉपर्टी होती थी ना, हम वो वाली लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, प्रॉपर्टी 2 को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स होते थे ना, तो हम वही कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है लेट आई इक्वल्स टू दिस, हमने इस क्वेश्चन को आई मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती थी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम 0 to a इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम 0 to a। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे a माइनस एक्स आएगा, तो एफ एक्स आ गया। अब लिमिट हमने पुट कर दी 0 to π/2, यहाँ पे a क्या है हमारा π/2 माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस एक्स आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x को π/2 माइनस एक्स से। तो मैंने वही लिख दिया, रिप्लेसिंग x विद π/2 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x था ना वहाँ वहाँ हमने π/2 माइनस एक्स लिख दिया। तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैंने वही लिख दिया कॉस थीटा, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2 और ये थी हमारी इक्वेशन 1 जो हमें क्वेश्चन में दी। क्वेश्चन जो था वो इक्वेशन 1 था और ये हमने इक्वेशन 2 निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, आई प्लस आई, ये भी आई था ये भी आई था, तो आई प्लस आई और ये दोनों ये एज इट इज़ प्लस ये। ठीक है, अब इन लिमिट्स भी सेम है और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो हमने एक ही इंटीग्रल में लिख लिया। तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे log a प्लस log b, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, log a इंटू बी। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो log a प्लस log b क्या हो गया, log a इंटू बी, ये a है ये b है, a इंटू बी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या होता है, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या करेंगे, पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर न्यूमरेटर में ये बनाना है ताकि हम साइन 2x लिख सके। तो ये 2i इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, हमने ये साइन 2x यहाँ पे लिख दिया, तभी हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया था। तो log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। तो अब हमने वही कर दिया, log साइन 2x माइनस log 2। ठीक है, सिंस log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। अब हम दोनों इंटीग्रल को सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे। तो 2i इक्वल्स टू पहले दिस इंटीग्रल, फिर log माइनस log 2 के साथ लिमिट लगा देंगे। अब हम इसको कंसिडर करेंगे, तो वही मैंने लिख दिया, कंसिडर log इंटीग्रेशन ऑफ log साइन 2x व्हेन लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कंसीडर करा इसको, हमने क्या करा, 2x को t पुट कर दिया, तो x के यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से t/2। और अब हम इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन dt/2। ठीक है, अब हम जब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है तो अब हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे। तो 2x इक्वल्स टू टी, जब ज़ीरो है x को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी, और x को जब हम π/2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। तो जब ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगी, और जब t है, जब π/2 है तो पाई आएगी। तो अब हमने क्या करा, हमने लिमिट्स चेंज कर दी, जब ज़ीरो थी तो ज़ीरो आएगी और जब π/2 थी तो पाई आएगी। log साइन t, 2x की जगह t लिख दिया और dx की जगह 1/2 dt लिख दिया। 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, log साइन t व्हेन लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to π dt। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेन लिमिट इज फ्रॉम 0 to a, ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स वेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2a माइनस एक्स डालेंगे। अब जो पाए है हमारा, पाए जो है हमारा 2a है। ठीक है, अब पाए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू π/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा है, पाए को क्या लिख दिया, 2 इंटू पाई, 2 इंटू π/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारा जो a हो जाएगा वो हो जाएगा π/2 और 2a जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई।
अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली फंक्शन अपना देखेंगे कि वो 2ax के बराबर 2a माइनस एक्स के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, एक्स की जगह 2a माइनस एक्स डालेंगे हम। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह 2a हमारा जो 2a था वो क्या था, पाई था, तो पाई माइनस एक्स डाला। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स आता है, तो लॉग साइन एक्स आ गया जो कि हमारा एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसीलिए हम ऊपर ये वाला इंटीग्रल लगाएंगे, क्योंकि हमारा एफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हाफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई साइन लॉग साइन टी डी टी, ठीक है, ये था हमारा हाफ एज इट इज़ हो गया, और ये 2 आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, लॉग साइन टी और लिमिट आ गई 0 टू पाई बाय 2। अब इसको हमने आई लेट कर लिया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी वो क्या थी, इक्वेशन थर्ड थी हमारी 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लॉग साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ लॉग 2 व्हेन लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो ये जो था ये आई ही था, तो इसीलिए हमने 2i इक्वल्स टू आई माइनस इसका इंटीग्रल। लॉग 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इंटीग्रल के साथ हमेशा x लगता है। 1 अगर होता, इंटीग्रल हमें 1 निकालना होता, तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है ना। वैसे ही log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ x लगा देंगे तो x log 2 आ जाएगा। इसकी हम लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाय 2। ये i जब इधर जाएगा तो i बचेगा, तो ये माइनस, और इसमें जब हम लिमिट डालेंगे तो पहले हमने पाई बाय 2 डाली, पाई बाय 2 log 2 माइनस 0 डालेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हमारा i का फाइनल आंसर हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। हमने डेफिनाइट इंटीग्रल भी सीख लिया, हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रल भी सीख लिया, डेफिनाइट इंटीग्रल की हमने सारी प्रॉपर्टीज़ भी सीख ली विद ऑल द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।